Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is me Abdul Hai and this is my official page. Do like, do share and do comment on it. Today I have given very important topic that's related to the physics, and that's about spherical mirror equation. And in every school, every student of metric class and first class always they faces these like equation, and they always say these like equation are very difficult to drive this, but this is very simple because this totally based on the practice. When you do more practice on it, then you can easy do it for you. So let me to teach you this derivation of spherical mirror equation, and I can speak in English language as well as in Urdu, as can make you understand that how can it be derived, as those students which cannot speak in English or they cannot understand in English language. I am here to also use the Urdu language to make them understand. So let me to start this topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल स्फेरिकल मिरर इक्वेशन पर बनाया गया है। वो यही हमारा मकसद था कि हर बच्चे को जो इस प्रॉब्लम में थोड़ी ज़्यादा ये डिफ़िकल्टी कर रहा है या डिफ़िकल्टी उस फेस कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम ये अब आपके सामने इक्वेशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हुआ क्या कि आपने पढ़ी है इस प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो दरअसल ये क्या होती हैं, सबसे पहले हम आज पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर इक्वेशन के बारे में। और स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है जो मैंने आज यहाँ पर बनाया हुआ है। तो स्फेरिकल मिरर इस तरह कॉन्केव मिरर होता है, इस तरह होता है, और बाहर से क्या होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक ये कॉन्केव मिरर बनाना है और सबसे पहले हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम अब क्या कर रहे हैं, अब देखो सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर टोटल चीज लिखी हुई है जो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले ये लिखा हुआ है P और यहाँ पर डॉट बना हुआ है, देखो ये डॉट बना हुआ है, इसको P से शो करते हैं और इसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और उसके बाद एक ये दूसरा डॉट है और इस डॉट को हम इसका सिंबल है F जो है फोकस। क्या है, फोकस, इसको फोकस कहते हैं, तो F से शो करते हैं। और एक और पॉइंट है यहाँ पर, इसको कहते हैं C से शो करते हैं और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये चीजें मैंने सबसे पहले बयान करी थी, ठीक है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ट्रायंगल्स यहाँ से निकलेंगे और उसी से ही ये इक्वेशन पूरी बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि F को क्या कहते हैं, P को असल में क्या कहते हैं, दरअसल Q क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि HO, यहाँ पर लिखा हुआ है HO और HI, ठीक है। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट मतलब जो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा, याद रखना, जब मैंने स्फेरिकल मिरर इक्वेशन बनानी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इस ऑब्जेक्ट को रखूंगा, ठीक है ना। ये मैंने रख लिया, तो ठीक है। अब इसको कहते हैं ये HO या बना हुआ है, ठीक है। ये HO मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट कितनी है, ये ऑब्जेक्ट हाइट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है HI मतलब इमेज हाइट, यहाँ पर नीचे ये ऊपर मैंने रखी और यही इमेज क्या बनेगी, नीचे बनेगी मगर उल्टी, ठीक है। यहाँ पर इमेज बनी है इमेज ऑफ हाइट, इमेज हाइट या इमेज हाइट कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है P, क्या लिखा हुआ है, P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सा ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, और ये वाला ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था इसको हम शो करते हैं ये वाला P। ये देखो ये डिस्टेंस दिख रहा है, और ये देखो
यानी यहाँ से लेकर पोल तक कितना फासला है उसको हम शो करते हैं P से। ये कितने डिस्टेंस पर पड़ा है, यही डिस्टेंस है। उसके बाद है हमारे पास F यानी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ एक ऐसा डिस्टेंस, यहाँ पर देखें ये है, ये F दिख रहा है आपको, तो ये है कहलाती है फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ से लेकर पोल तक जो बीच में डिस्टेंस आ रहा है उसको कहते हैं फोकल लेंथ, तो इसको कहते हैं फोकल लेंथ। उसके बाद है Q यानी कि जब हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, वो गया, फिर नीचे बना इमेज हाइट यानी जो असल इमेज बनी उस इमेज से लेकर पोल तक का फासला हम सिंपल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं Q उसके लिए, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, सब सिंपल बात है, हमने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा। अब जानते हैं अब हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर को, इक्वेशन को, स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए दो रूल्स होते हैं और आपको पता है। हम क्या करेंगे, दो रेज क्या करेंगे, पास आउट कराएंगे। क्या करेंगे, पास आउट। तो सबसे पहली रे हम कराएंगे स्ट्राइक, कहां से, पहली रे यहां से स्ट्राइक करेगी पोल के साथ। और याद रखना जब पोल पर स्ट्राइक करे, ये स्ट्राइक जिस एंगल, जो एंगल पोल के साथ अटैच होकर बनाएगी वही एंगल जब वो रेज रिफ्लेक्ट होगी वही एंगल बनेगा। वंस अगेन यहाँ पर मैंने क्या करा, इस यहाँ पर ये डायरेक्टली क्या पर स्ट्राइक कर रहा है, पोल पर, मतलब ये ट्रायंगल, ये एंगल बना, ठीक है। फिर जब ये क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, जरूर सी बात है जब स्ट्राइक होगा तो रिफ्लेक्ट भी होगा। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ से वही एंगल यहाँ पर बनाएगा, ठीक है ना, वही एंगल बनाए, इसने यहाँ करा बनाया। ये थी पहली रेज, क्या थी पहली। अब दूसरी रेज हम क्या करेंगे, और दूसरी रेज हम यानी फोकस से हम क्या करेंगे, ये वाली जो दूसरी रेज है हमने क्या करा, यहाँ फोकस से इसको पास कराया। पहले हमने पोल से पास कराया, फिर पोल से यहाँ पे स्ट्राइक हो गई। अब ये रेज, सेम रेज, एक दूसरी रेज ली हमने, मगर वो रेज हम पास करवा रहे हैं फोकस से। जैसे फोकस से रेज पास करेगी तो यहाँ पर टकराएगी, कहाँ पर, यहाँ पर। अब टकराने के बाद क्या होगा, यही रेज रिफ्लेक्ट होगी किसके, यानी यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस होगी यानी उसके बिल्कुल पैरेलल ही ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ बात समझ आ गई, ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई, ये हो गया, ठीक है। अब इस बात को समझना जरूर, ठीक है, यानी ये फोकल है, यानी फोकस, और ये पोल है, इसका डिस्टेंस है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। यहाँ तक समझ आ गई, ये है एक से शो करता है, ठीक है। और ये देख ऑब्जेक्ट जहाँ पर पड़ा है यहाँ से लेकर पोल तक, इसको हम शो करते हैं P से, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रखा उसका इमेज नीचे बना, ठीक है। फिर ये इमेज कहाँ बना, ये कहाँ बना, यहाँ से लेकर पोल तक का डिस्टेंस कहलाते, शो करते हैं किससे, Q के साथ। अब हम जा रहे हैं हमारे असल मकसद के पास। असल मकसद हमारा क्या है, इक्वेशन ड्राइव करना। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ ट्राइंगल्स लेने, क्या लेने, ट्राइंगल्स। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल कौन बन रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, याद रखना, ये दूसरा ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, और यही ट्राइंगल मैंने उठा के यहाँ पर रख लिया, ठीक है। ये A तो यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर P तो P, यहाँ पर क्या है A डैश तो B डैश आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हो गया। अब ये रूल है, यहाँ देखो, ये भी 90 डिग्री का ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल लें उसका अगर एंगल एक जैसा बनता हो तो वो क्या
हम यहाँ पे साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा, इंग्लिश का ये मैथमेटिक्स का रूल है। ये एंगल है, अगर इसका भी एंगल एक जैसा है और इसका भी एंगल एक जैसा है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए ये एंगल ओके, यहाँ पर दो तरह के ट्राइंगल हैं। अब देखो ए पी बी, यहाँ पे एंगल ए पी बी। यहाँ पर देखें एक और ट्राइंगल लेते हैं, ए डैश पी बी डैश, एक और, ये एंगल की साइन है, ठीक है ना, ये किसकी साइन है, एंगल की, ठीक है, एंगल ए डैश पी बी डैश। सिमिलर ट्राइंगल्स, क्या सिमिलर ट्राइंगल्स, इसका एंगल जितना ऊपर वाले का बन रहा है उतना ही नीचे वाले का, तो सिमिलर ट्राइंगल्स है। यहाँ पर क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। जब सिमिलर ट्राइंगल है तो मैथमेटिक्स भी इस तरह रूल करती है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर सेम है तो इसके लिए दोनों ही टर्म ये यूज होते हैं साइन थीटा के लिए। अब देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस बात को जरूर समझना, परपेंडिकुलर यानी ऊपर वाला ड्राइव कर रहे हैं हम। अब देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी एच ओ, ये क्या है, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने जहाँ पे रखा था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर की जगह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख लेंगे, ठीक है। अब आ रहा है बेस, क्या बेस, आप तो जानते हैं बेस क्या होती है। अब देखो ये ट्रायंगल है, ये इसका होता है बेस, क्या होता है बेस, यानी बी से लेकर पी तक इसका है बेस। तो बेस यहाँ पर क्या बन रहा है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बी है और ये पी है, उसके दरमियान जितना में फासला है उसको शो करते हैं हम किसके साथ, पी के साथ, किसके साथ, पी के साथ, तो हमने पी लगा लिया, इस बात को समझना, ठीक है। अब ये मैंने एंगल पूरा कर दिया। अब आ रहे हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। दूसरा कौन सा है, ऊपर वाला हमने कर लिया, अब नीचे वाला देखो, ए डैश पी बी डैश, एंगल ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये एच ओ था, अब ये है एच आई, यानी इमेज हाइट जहाँ पर बनी थी, ठीक है। अब ये इमेज हाइट है, क्या है, इमेज हाइट। तो ये इसके एंगल के जो सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम रखेंगे एच आई को, ठीक है, क्या रखेंगे, एच आई को। अब आते हैं बेस की तरफ, अब आते हैं इसकी तरफ, बेस की तरफ। अब देखो बी डैश और पी ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है कौन सा, बी डैश, डिस्टेंस है पी डैश, क्या तक, यहाँ तक, यानी जहाँ पर इमेज बन गई, तो इसको हम शो करेंगे क्यू के साथ, किसके साथ, क्यू के साथ। तो हमने यहाँ पर रख लिया क्यू, ठीक है, बेस की जगह हमने क्या रखा, क्यू को रखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, अरेंज यानी डिस्प्लेसमेंट करेंगे। अब ये P जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा और ये रिप्लेस करेगा इसको, मतलब के एच आई यहाँ पर आ जाएगा और P यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखें एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू P अपॉन क्यू, मतलब कि हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। अब आते हैं दूसरी की तरफ, ये तो हमने कर लिया क्लियर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दो एंगल्स और भी लेने, दो ट्रायंगल और भी लेने। कहां से, देखो एंगल ये कौन सा एंगल, ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। दो एंगल और बन रहे हैं जो कि मैंने टेस्ट कर लिए हैं ऊपर, ठीक है। P, ठीक है, ये क्या है P, वो फिर है F और फिर क्या है B, एक एंगल, ठीक है। ये एंगल मैं बना रहा हूं यहाँ पर, एंगल AFB रख लिया। उसके बाद एक और एंगल है हमारे पास, एंगल ये क्या आ रहा है P, देखो, ठीक है। उसके बाद F, उसके बाद D, PFD एंगल और के हमारे पास हो गया। अब ये सेम प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहाँ पर
क्या है, एच ओ है, क्या है, एच ओ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या कहा, परपेंडिकुलर जगह हमने रख लिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बात को समझना। अब आता है अपॉन, यानी बेस वाली जगह पर, यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ मार्कर, ये समझ लो एक मार्कर है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और इसका जो ढक्कन है वो है 2 सेंटीमीटर का। जब इसको यानी ढक्कन इससे हटा लूंगा तो ये मार्कर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। ऐसा ही है, राइट, ओके। तो होता क्या है, यहाँ पर ये बन रहा है एक डिस्टेंस। क्या बन रहा है, एक डिस्टेंस, यानी P हमारा ये जो शो करता है ना, ये B और P के दरमियान जो डिस्टेंस है वो शो करता है P, मतलब कि P है हमारा मार्कर, इसका डिस्टेंस है 5 मीटर। कितना मीटर, 5। अब देखो B और F इससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब जैसे कट होगा, ये क्या है, P जो है यहाँ पर 5 मीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर ये जो F है ना, F, ये है F, दरअसल ये है, और ये इसका ढक्कन, इसका क्या है, 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब ये 3 सेंटीमीटर को कट करेंगे P से, मतलब मार्कर को अलग कर देंगे ढक्कन से। ठीक है, अब हमने क्या करा, मतलब कि हमने P से, यानी F माइनस कर रहे हैं P से, F माइनस कर रहे हैं P से। अब यही चीज समझानी थी जो हमने यहाँ पर लिखी, HO अपॉन PF, यही चीज यहाँ पर लिखनी है। और आए आगे, इज इक्वल टू HI अपॉन F, HI अपॉन F आ जाए। यहाँ पर एक और है ट्राइंगल, यानी ये एंगल है उसके बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सामने, HI यानी परपेंडिकुलर, जिसको HI से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, HI से शो करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, उस यहाँ पर परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर की जगह पर हमने रख लिया HI, यानी इमेज ऑफ हाइट इमेज। ठीक है, और आ रहा है यहाँ पर बेस। ठीक है, बेस क्या है, F और P के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखते हैं F और P का डिस्टेंस कहाँ पे और किस सिंबल से इस्तेमाल होता है। ये F है, ये P है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो F शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, F शो कर रहा है। तो हमने क्या लिखा, यही चीज F यहाँ पर रख ली। यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन रही है, मगर थोड़ी एक और चीज है जो मैंने पहले स्टेप में की थी, क्या, अरेंजमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो चीज है P माइनस F को रिप्लेस करेंगे इसके साथ, और ये आ जाएगा नीचे। अब देखो HO अपॉन HI इज इक्वल टू P माइनस F अपॉन F। यहाँ पर हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई। अब हम क्या करना है, सुनो, अब कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर करना है। किस तरह कंपेयर करना है भाई, अब देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब क्या करेंगे भाई, HO अपॉन HI अगर बराबर है तो जरूर सी बात है इसकी इक्वल वाली जो इक्वेशन है, इसकी इक्वल वाली जो साइड है वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ से ले लिया P अपॉन Q, यहाँ पर रख लिया, इज इक्वल टू ये यहाँ पर रख लिया P माइनस F अपॉन F को यहाँ पर क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, P अपॉन Q ये लिख लिया, इज इक्वल टू P माइनस F अपॉन F। अगर F ये P से डिवाइड कर रहा है तो F के साथ भी डिवाइड कर ही रहा है। ठीक है, तो हमने इसको इकट्ठा लिख लिया, अलग अलग करके लिख लिया, P अपॉन Q इज इक्वल टू P अपॉन F माइनस F अपॉन F। ठीक है, अब F ये वाला ऊपर वाला, F नीचे वाला हो रहे कट, हो गए कट, तो हमारे पास बचा 1,
और ये सेम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, जो कट हुआ सो हो गया, अब जो बचा वो सेम हमने रख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड p ऑन बोथ साइड, p को रखकर उन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, p अपॉन QP इज इक्वल टू p अपॉन FP माइनस 1 अपॉन p। ठीक है, तो ऊपर वाला p और नीचे वाला p हो गया कट, ऊपर वाला p यहाँ पर और ऊपर वाला नीचे वाला p यहाँ पर भी कट हो गया, ये हो गया 1 अपॉन p। यहाँ तक समझ आ गया। अब लिख रहा हूँ, बचा 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन P, मगर हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q निकालनी है। ठीक है, हमने क्या करा, अब देखो 1 अपॉन Q इज इक्वल टू, अब ये देखो अगर ये हमें निकालनी है 1 अपॉन F इज इक्वल टू निकालनी है, यानी अब 1 अपॉन F को एक जगह और दूसरी वैल्यू को दूसरी जगह, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन F को यहीं पर रखेंगे और 1 अपॉन P जब माइनस का है, जब यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो नीचे वैल्यू हो गई है 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई ड्राइव किसकी, स्फेरिकल मिरर इक्वेशन। सो दिस इज very fantastic equation which I wanted to teach you very to take it easy, and I hope that this will be very helpful for your examination, and keep practice on it if you are driving this. So this is very nice, and this is very simple when you do and bring it in your practice. So that's all. Be